तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 13 की रीडिंग करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारा है फन विद मैग्नेट्स। यानी कि हम अपनी मैग्नेट के साथ क्या क्या फन कर सकते हैं। तो यार आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Paheli and Bojo went to a place where a lot of waste material was piled into a huge heap. Something exciting was happening. A crane was moving toward the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were stick to a block as it moved away. तो बच्चों इसके अंदर आपको ये बात बताना चाहता है कि पहेली और बोजो अपने घर से इस सीन को देख रहे थे। उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ये गार्बेज का आपका ढेर होता है ये इकट्ठा हो चुका होता है। यहाँ पे आपकी जो ये वाली क्रेन है ये आ जाती है और जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है इसको आप देख सकते हैं एक ब्लॉक अटैच है और इस ब्लॉक को थोड़ा नीचे करती है इस जंग के बिल्कुल ऊपर। फिर क्या होता है इसमें से जो कुछ आपके पार्टिकल्स थे वो इसको यहाँ पे ऐसे चिपक जाते हैं और ये फिर क्रेन उनको लेके यहाँ से चली जाती है। तो इसको देखकर बोजो और पहेली दोनों चौंक जाते हैं कि ये क्रेन कैसे आई और बिना किसी चीज़ के वो यहाँ से इस गार्बेज से डायरेक्टली इस चीज़ को हवा में उठा के इसको चिपका के ले गई। तो चलो इसको समझते हैं ये चीज़ कैसे हुई। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junk yard. तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि तभी जो बोजो और पहेली होते हैं वो एक बुक को स्टडी करते हैं जिसके अंदर उनको मैग्नेट के बारे में समझाया गया था। तो वो समझ जाते हैं कि जो आपकी ये क्रेन थी इसके ऊपर यहाँ पे ये जो ब्लॉक था ये हमारा मैग्नेट था और मैग्नेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे आयरन के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि हमारे लो के पार्टिकल होते हैं, हम उन्हें कहीं से भी पिक करके इसकी तरफ अट्रैक्ट करा के इसको चिपका सकते हैं हमारे मैग्नेट के साथ में। फिर वैसा ही इस क्रेन ने किया और जो यहाँ से हमारे आयरन के पार्टिकल्स थे उनको इसके साथ चिपका कर अपने साथ ले गई। तो चलो अब आगे समझते हैं। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स हैव even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain on attached to the iron surface like almirahs or the doors of refrigerators? In some pinholes, the pins seems to be stick to the holder. In some pencil box, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pinholes and pencil boxes have magnet fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnet hidden in these. तो बच्चों इस सभी के अंदर भी आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है और बताता है कि जैसे आपकी जो पेंसिल बॉक्स होती है आपके स्कूल के अंदर, उसमें क्या होता है यहाँ पे जो आपकी मैग्नेट लगी होती है और जब आप इसको बंद कर देते हैं ना अपनी इसको ज्योमेट्री को ऐसे, और बंद होने के बाद जो आपकी जो ये लीड है ये टाइटली यहाँ से बंद हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हमारी मैग्नेट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और वो भी चिपक जाती हैं। और साथ में दोस्तों क्या था, जो हमारा यहाँ पे मान लो एक साइड आयरन था और एक साइड मैग्नेट थी, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ में यहाँ पे चिपक जाती हैं। तो ऐसे ही जो आपका रेफ्रिजरेटर भी होता है आपके घर पे, आप फ्रिज भी बोलते हैं इसको, इसके भी जो आपके डोर्स होते हैं इनके अंदर यहाँ पे मैग्नेट और आयरन का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से आपका जो डोर होता है फ्रिज का वो चिपक जाता है। तो चलो अब आगे समझते हैं। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो बच्चों अब आपके माइंड में क्वेश्चन भी आया होगा कि हमारे पास यार मैग्नेट आती कहाँ से है और हमारी मैग्नेट स्टार्टिंग में हमारे पास कैसे आई। तो उसको लेकर हमारी बुक के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी गिवन है। तो चलो उस स्टोरी को भी आपको बता देते हैं। इट इज़ सेड दैट देयर वॉज अ सीफियर्ड नेम्ड मैग्नीज हुज लिव इन एंशिएंट ग्रीस। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि बहुत समय पुरानी बात है कि क्या था, एक शीप हेयर्ड था, यानी कि जो आपका एक इंसान था वो अपनी इन भेड़ों को चराता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैग्नीज, यहाँ पे गिवन है। और साथ में वो हमारा कहाँ से था? वो हमारा था ग्रीस से। ही यूज टू टेक हिज हेयर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू अ नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। और वो क्या करता था, जो आपकी उसकी वो भेड़ें थी उनको लेके वो पहाड़ के ऊपर उनको चराने के लिए जाया करता था। He would take a stick with him to control his herd. और साथ में वो अपने एक लकड़ी लेके जाया करता था अपनी भेड़ों को कंट्रोल करने के लिए। This stick had a small piece of iron attached to at one end. और उस स्टिक के अंदर क्या खास बात थी कि जैसे ये आप उसकी स्टिक हो गई, यहाँ पे उसका एक आयरन का पार्ट उस स्टिक के साथ अटैच था। One day he was surprised to find that he had to put
hard to free his stick from a rock on the mountain side। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि इस माउंटेन के अंदर जो उसकी ये स्टिक थी वो एक पत्थर से चिपक जाती है और वो उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत वो मुश्किल से बहुत छूट पाती है। तो यहाँ पे उसको कुछ अजीब सा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, जो मेरी स्टिक थी वो इस माउंटेन के साथ में कैसे चिपक गई। तो चलो अब आगे देखते हैं स्टोरी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आती है। It seems as if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the sheep-haired stick। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपका वो आपकी भेड़ों को चराने वाला यानी आप गडरिया भी बोल सकते हैं, उसकी स्टिक उस रॉक के साथ चिपक जाती है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो हमारी वो रॉक थी वो हमारी मैग्नेट प्रॉपर्टी वाली थी और उसके साथ जो हमारा आयरन का साइड थी हमारी स्टिक की वो चिपक गई थी। इट इज़ सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट जो हमें मिलती है हमारे इन्वायरमेंट से वो हमारी कैसे डिस्कवर हुई। Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of the sheep herd। और बच्चों जो हमारी ये मैग्नेट थी इसको नाम हमने मैग्नेटाइट स्टार्टिंग में इसीलिए दिया क्योंकि जो हमारा बॉय था आपने पीछे देखा था उसका नाम क्या था, मैग्नीज, और यहाँ से हमने अपनी मैग्नेट को नाम दे दिया यहाँ पे मैग्नेटाइट। तो चलो अब आगे देखते हैं। Magnetite contain iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia। और दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो हमारी मैग्नेटाइट थी वो सबसे पहले हमारी मैग्नीशिया प्लेस के आसपास डिस्कवर हुई थी। दी सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। तो बच्चों यहाँ पे बताता है कि जो हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो अपनी और आयरन को खींचता है वो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक। ठीक है। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron। तो दोस्तों आज के टाइम पे पीपल्स को और भी बहुत सारी ऐसी रॉक्स मिल चुकी हैं जो कि हमारे आयरन को अट्रैक्ट करती हैं। They also found that small piece of these rocks have some special properties। They name these natural occurring materials magnets। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि जो हमारे और भी पीसीज हमें मिले जिनके अंदर मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी थी तो हम इन सभी को क्या बोलते हैं, जो भी हमारा आयरन को अट्रैक्ट करता है इन्हें हम बोलते हैं मैग्नेट। Later on, the process of making magnet from the piece of iron was discovered। These are known as artificial magnets। तो दोस्तों अब हमारे साइंटिस्टों ने क्या कर दिया है कि एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली है कि जिसके अंदर हम मान लो ये हमारा आयरन हो गया, इससे ही हम अपनी मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है। और इस वाली मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जैसा कि यहाँ पे हमें बताया गया है। Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes। For example, bar magnets, horseshoe magnets, cylindrical or a ball-ended magnet। Figure 13.4 shows a few such magnets। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारी ये वाली फिगर है ये हमारी कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट को दिखाती है। जैसे कि ये हो गई आपकी हॉर्स-शू मैग्नेट, मतलब कि ये मैग्नेट आपके हॉर्स के पैरों की तरह दिखाई देती है। और ये हो गई हमारी सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर मैग्नेट, और साथ में ये हो गया आपकी सर्कुलर मैग्नेट। तो ये सभी मैग्नेट हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं और हमारे साइंटिस्टों ने इनको खुद से बनाया है, मतलब कि ये हमें नेचुरली नहीं मिली। और जो हमें नेचुरली मिलती हैं हम उनको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट या फिर सिंपल मैग्नेट। ठीक है। तो अब चलो डिस्कस करते हैं हमारी एक्टिविटी 1 को। Take a plastic or a paper cup, fix it on a stand with the help of a clamp as shown in figure 13.5। Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible। Attach a thread to a clip made of iron। Fix the other end of the thread at base of the stand। Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficient short। Bring the clip near the base of the cup। The clip is raised in air without support like a kite। तो बच्चों चलो अब आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा है। जैसे कि आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसा स्टैंड ले लेना। स्टैंड को लेने के बाद उसके साथ में कप को ऐसे अटैच कर देना। बट ये जो आपका कप है ये प्लास्टिक का होना चाहिए और साथ में इसके अंदर फिर आपको एक मैग्नेट डाल देनी है। मैग्नेट को डालने के बाद इसको पेपर से या फिर प्लास्टिक से ही कवर कर देना दोबारा से, ताकि वो मैग्नेट आपको दिखाई ना दे।
अब फिर आपको क्या करना है कि नीचे एक ऐसी क्लिप को यहाँ पे टाइट बांध देना है और उसको यहाँ पे ऐसे ही डाल देना है। फिर इसको थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाना है, तो जो आपकी ये मैग्नेट थी इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी और ये आपकी ऐसे जैसे यहाँ पे दिखाई गई है एयर के अंदर ही रहेगी, जैसे हमारा काइट यानी कि पतंग रहती है। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब कि आपकी ये चीज़ बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, बट इसकी जो लेंथ है हमने नीचे इसलिए बांध दी है तो ये हमारी यहीं पे रहेगी और ये मैग्नेट के पास भी नहीं पहुंच पाएगी, बट ये हमारी अट्रैक्शन शो जरूर करेगी। तो चलो यार अब आगे पढ़ते हैं। तो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि हमारे कौन से मटेरियल तो मैग्नेटिक होते हैं और कौन से मटेरियल हमारे नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 2 गिवन है, तो चलो इसको करके देखते हैं। Let us walk in a footsteps of manganese. Only this time we will change the position of the magnet and iron. There will be a magnet at the end of your sheep-haired stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick, or a cricket wicket with a tape or some glue. तो बच्चों इस पूरे पैराग्राफ के अंदर अभी तक आपको यही बात बताता है कि जैसे हमारा जो मैग्नीज बॉय था ना, जिसने स्टार्टिंग के अंदर हमारी मैग्नेट को डिस्कवर किया था, तो चलो हम भी वैसे ही चलते हैं और वैसे ही काम करते हैं। बट हम क्या काम करेंगे, जहाँ पे उसकी आयरन था वहाँ पे तो हम मैग्नेट लगा देंगे और जहाँ पे उसका मैग्नेट था वहाँ पे हम आयरन लगा देंगे। तो आप समझ गए, मतलब कि हम इंटरचेंज करने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप कोई भी अपनी क्रिकेट की विकेट ले लो या फिर कोई स्टिक ले लो, उसके जो एंड पे एक मैग्नेट को पेस्ट कर दो ग्लू के साथ में, ठीक है। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नीज वॉक थ्रू दी स्कूल प्ले ग्राउंड. वट डज अवर मैग्नेटिक स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड? वट अबाउट ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है, फिर आपको अपने स्टिक के ऊपर मैग्नेट लगाने के बाद क्या करना है। मानो ये आपका स्कूल है, तो अपने स्कूल के अंदर जाओ अपने मैग्नेटिक स्टिक के साथ में और उसके यहाँ पे मैग्नेट है। फिर स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर थोड़ा बहुत चक्कर लगाओ, अपनी क्लास के अंदर जाके देखो कि जो आपकी स्टिक है मैग्नेट वाली वो कौन सी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। Collect various objects of day-to-day use from your surrounding. Test these with the magnesium stick. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in table 13.1 and record your observations. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को क्या बताता है कि आप एक मैग्नेट को स्टिक को बांधने के बजाय हाथ में भी लेकर जा सकते हैं, फिर अलग अलग मटेरियल के ऊपर उसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल के साथ वो चिपकती है या फिर अट्रैक्शन शो करती है और कौन से के साथ अट्रैक्शन शो नहीं करती। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी इस टेबल के अंदर बुक में अपनी ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जैसे जो हमारा आयरन की बाल हो गई वो हमारी आयरन की है और वो अट्रैक्शन शो करेगी। ऐसे जो आपकी प्लास्टिक है वो अट्रैक्शन शो नहीं करेगी। और बाकी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं। Look at the last column of table 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet. Now take a list of material from which these objects are made. Is there any material common in all the objects that were attraction by the magnet? तो दोस्तों बाद में आपको ये बात भी बताता है कि जैसे हमने यहाँ पे अपने मटेरियल लिए, मतलब कि हमारा आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि जब आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाए तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो जो आपके मटेरियल अट्रैक्शन शो करते हैं क्या उनके अंदर कोई हमारी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, मतलब कि क्या हमारे ज़्यादातर जो मटेरियल हैं वो आयरन के हैं या फिर किसी और मेटल के हैं। We understand that a magnet attracts certainly materials where some do not get attracted toward magnet. तो यहाँ से आप एक बात ज़रूर समझ जाएंगे कि जो आपकी मैग्नेट है वो कुछ आपके मटेरियल के साथ अट्रैक्शन शो करती है और कुछ के साथ नहीं करती। दी मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जिनके साथ में आपकी मैग्नेट अटैच हो जाएगी या फिर अट्रैक्शन शो करेगी वो तो हैं आपके मैग्नेटिक, जैसे कि आपका कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया। The material which are not attracted toward a magnet are non-magnetic. ऐसे ही दोस्तों जो आपके मटेरियल मैग्नेट के साथ में अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे वो आपके होंगे नॉन मैग्नेटिक। What material did you find to be non-magnetic from table 13.1? Is soil a magnetic or a non-magnetic material? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता भी है कि जो आपकी ये वाली टेबल थी इसके अंदर आपको कौन से मटेरियल ऐसे मिले जो आपके नॉन मैग्नेटिक थे और कौन से ऐसे मिले जो आपके मैग्नेटिक थे।
साथ में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो आपकी मिट्टी होती है यानी सोइल होती है, क्या वो मैग्नेटिक है या फिर नॉन मैग्नेटिक है। तो आप मुझे इसका जवाब ज़रूर देना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलो अब आगे देखते हैं हमें बोजो क्या बोलता है और वो क्या हमसे पूछना चाहता है। Bozo has this question for you. A tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand on the floor. Can you help the tailor to find the needle? तो बच्चों यहाँ पे जो बोजो का टेलर था वो उसका कमीज सील रहा था और सीलते टाइम जब उसको बटन लगा रहा था तो उसकी जो नीडल थी वो उसके हैंड से नीचे गिर जाती है। फिर फर्श पे गिरने के बाद उनको वो नीडल दिखाई नहीं देती है। तो क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हैं उस नीडल को ढूंढने के अंदर। तो यार ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी नीडल होती है वो आयरन की होती है। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक मैग्नेट लेके आ सकते हैं और मैग्नेट की हेल्प से हम अपने फ्लोर के ऊपर एक बार मैग्नेट को हिला के हम इजीली पता लगा सकते हैं जहाँ कहीं भी हमारी नीडल होगी वो मैग्नेट को आगे चिपक जाएगी, मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्शन शो कर देगी और बोजो के टेलर को क्या मिल जाएगी, नीडल मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को आज का इस वीडियो का ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। हम आप सभी के लिए पार्ट 2 जल्दी ही लेके आएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।